एक छोटी सी स्टोरी। एक लड़की थी खुशी नाम की, पढ़ाई में बहुत तेज, बहुत दिमागदार, अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। बस वो डरती थी नए लोगों से बात करने से। वो अपनी क्लास में किसी लड़के से भी बात नहीं करती। एक दिन खुशी बहुत खुश थी। फाइनली उसको उसका नया स्मार्टफोन मिलने वाला था। पापा ने प्रॉमिस किया था अगर वो 10th में 98% लाएगी तो पापा उसको नया स्मार्टफोन दिलाएंगे। फ़ोन मिलते ही सबसे पहले खुशी ने अपने फ़ोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इंस्टॉल किए अपने फ़ोन में और एक बहुत खूबसूरत आईडी बनाई। आईडी बनाते ही उसके फ़ोन में कई सारे लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी। गलती से एक बार उसने अपने फ़ोन से गलती से विकास नाम के एक लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर विकास ने तुरंत अपने फ़ोन में उसको एक्सेप्ट किया। विकास आईटीआई करता था दिल्ली से। विकास भी बहुत शर्मीला लड़का था। आज तक कभी भी उसने किसी लड़की से बात नहीं करी थी। वह डरता था, इसलिए उसके दोस्त अक्सर उसको चिढ़ाया करते थे। खुशी की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर विकास सोचने लगा कि पहली बार उसको किसी लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। वह खुशी के बारे में काफ़ी सोचने लगा। बार बार उसकी आईडी खोलकर देखता, बार बार उसका चेहरा देखता। 2-3 दिनों तक बार बार खुशी की आईडी चेक करते करते आखिर में विकास ने हिम्मत करके उसको एक मैसेज भेजा, हाय। खुशी ने जब अपनी फेसबुक आईडी पर लड़के का मैसेज देखा तो पहले तो वो बहुत घबरा गई। बहुत सोचने के बाद उसने विकास के मैसेज का जवाब दिया, हेलो। खुशी का रिप्लाई मैसेज देखकर पहले तो विकास बहुत खुश हुआ, फिर डरने लगा कि शायद पता नहीं क्या होगा। और दूसरी तरफ खुशी भी बहुत डर रही थी कि ना जाने अब कौन सा मैसेज आएगा। एक्चुअली दोनों डर रहे थे और एक्साइटेड भी थे कि ना जाने अब कौन सा मैसेज आएगा। फिर विकास ने लिखा कि आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, आपके परिवार में कौन कौन है। खुशी उन बातों का जवाब देने लगी और दोनों बातें करने लगे। कुछ ही देर में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। दोनों घंटों आपस में बातें करते रहते। खुशी अब पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती थी। वह हमेशा विकास के बारे में सोचती रहती। विकास उसको एक अच्छे दोस्त की तरह मानता था, पर खुशी को लगने लगा था जैसे वो विकास से प्यार करती है और दिन भर उसी के बारे में सोचती रहती। बात करते करते 1 साल हो गया था। खुशी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसीलिए 11वीं क्लास में उसके नंबर भी अच्छे नहीं आए थे। पापा लोगों ने उसका फ़ोन छीन लिया, उसे खूब डांटा। पर मम्मी, जो खुशी से बहुत प्यार करती थी, वह समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। वरना जो लड़की फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक अपनी क्लास में फर्स्ट आई, वह बड़ी मुश्किल से पास हुई थी। नंबर कम आने की वजह से खुशी के पापा ने खुशी का फ़ोन ले लिया था। खुशी बड़ी परेशान सी रहने लगी। वह विकास से बात नहीं कर पाती थी, उसी के बारे में सोचती रहती थी। मम्मी ने जब खुशी को परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है, आजकल बहुत परेशान लग रही हो। खुशी मम्मी के सामने रोने लगी और बोली कि प्लीज़ मुझे मेरा फ़ोन दे दीजिए। मम्मी के सामने बहुत रोने से मम्मी का दिल पिघल गया। उन्होंने खुशी को उनका फ़ोन दे दिया। उसको लगता था कि विकास भी बहुत परेशान होगा, क्योंकि उसने भी मेरे से काफ़ी टाइम से बात नहीं करी है। इसके विपरीत विकास, जो खुशी को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानता था, वह अब काफ़ी सारी लड़कियों से बातें करता था, बस उन सबको अपना दोस्त मानता था। खुशी के हाथ में फ़ोन आते ही सबसे पहले उसने विकास को मैसेज किया और पूछा कि वो कैसा है। विकास ने उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। खुशी काफ़ी दिनों तक उसे मैसेज करती रही, पर विकास ने कोई रिप्लाई नहीं किया।
खुशी बहुत परेशान रहने लगी। वह ढंग से खाना भी नहीं खा पाती थी, पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि विकास कहाँ चला गया। परेशान रहने लगी। इस कारण वह कई दिनों तक बीमार भी रहती। मम्मी और पापा को अब समझ में नहीं आ रहा था कि खुशी को क्या हुआ है, वह क्यों परेशान रहती है। विकास खुशी के कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसके फेसबुक पे बहुत सारी लड़कियां दोस्त थी जिनसे वह खूब बातें करता था, तो वह खुशी को भूल गया था। खुशी इतनी परेशान रहने लगी कि वह अपने 12th के एग्ज़ाम ढंग से नहीं दे पाई और क्लास में फेल हो गई। पापा मम्मी लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि जो लड़की 10वीं क्लास में 96% से पास हुई थी, वह फेल कैसे हो सकती। अब खुशी बहुत परेशान रहने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह घंटों विकास को मैसेज करती रहती, बार बार फ़ोन उठा के देखती, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। अब खुशी घंटों अपने रूम के अंदर बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती, खाना भी नहीं खाती। मम्मी लोग परेशान रहने लगे। और एक सुबह जब मम्मी खुशी को बुलाने उसके रूम पे गई तो देखा पूरे रूम पर खून ही खून पड़ा था। खुशी ने अपने हाथ की नस काट ली थी, वह मर चुकी थी। यह कहानी नहीं, हकीकत है आज की। आज जहाँ देखो यही न्यूज़ सुनने को मिलती है। लड़की घर से भाग गई, लड़का घर से भाग गया, लड़के ने लड़की का खून कर दिया। हर जगह बस यही है। अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि गुनहगार कौन है, सज़ा किसको मिलनी चाहिए। खुशी के माँ बाप को कि उन्होंने खुशी को फ़ोन ला के दिया, उस लड़के को जो कुछ जानता भी नहीं था, वो सिर्फ खुशी को एक दोस्त की तरह ले रहा था, या खुशी खुद जिम्मेदार है कि उसने उस लड़के से बात करी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।